सबसे पहले बात करेंगे काशिफ अनवर साहब से। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। कहिएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो बजट पेश किया गया है, मजमूई तौर पर आप इससे कितने मुतमईन हैं? देखिए, जो बजट पेश किया गया है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बहुत सी चीज़ों पर रिडक्शन की है और इससे ये जाहिर नहीं होता कि हमारे हालात आज ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इज अ बेटर स्टेप टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो एसएमई सेक्टर को मराद दी गई हैं, जो आईटी सेक्टर को मराद दी गई हैं, जो सोलर सेक्टर को मराद दी गई हैं, जब तक हमारा क्या मुतालबा था, हमारा यही तो मुतालबा था कि इंडस्ट्री तब तक यहाँ पर नहीं आएगी जब तक आप बेनिफिट्स नहीं देंगे, जब तक आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे उन लोगों से जो दूसरे ममालिक में इंडस्ट्री लग रही है। क्यों हमारे पाकिस्तान से जो इंडस्ट्री है वो बाहर के मुल्कों में जा रही है? तो अगर ये स्टेप्स दिए गए हैं, अगर हम सोलर पे जाएंगे तो फिर उसके लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म बेनिफिट्स होंगे। अल्टीमेटली जब आप सोलर को बेनिफिट देंगे, सोलर इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी। जब आप आईटी के बच्चों को बेनिफिट्स देंगे, उनके टैक्स के रेवेन्यूज को कम करेंगे, जब आप कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी इनकम पे टैक्स को कम करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो फिर आपकी 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो चलती हैं। एसएमई आपका जो 25 करोड़ तक था, आपने उसको 80 करोड़ तक कर दिया। और ये जो एसएमई का जो बेनिफिट है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। और 29% इस वक्त नॉर्मल रेट है प्रॉफिट का, जो उसमें एसएमई में है वो 15% तक है। तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था। इससे ज्यादा बेनिफिट हम क्या मांग सकते हैं? फिर अगर हम रिटेलर्स की भी बात करें तो रिटेलर्स का हमारा एक बहुत बड़ा पुराना मुतालबा था कि पहले सबको इनकम टैक्स में लाएं। हम बिल्कुल इस बात के खिलाफ नहीं है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानियों की कौमी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। लेकिन हम ये भी साथ साथ कह रहे थे कि जो रिटेलर्स का इशू चल रहा है कि सेल्स का एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, जिनकी सेल ज्यादा है उनको आप टैक्स के अंदर लाएं, बाद में सेल्स टैक्स के अंदर भी लाएं। लेकिन जो शख्स आज इनकम टैक्स में नहीं है उसको अगर पहले दिन ही आप सेल्स टैक्स में ले आएंगे तो इस तरह से लोग टैक्स के अंदर नहीं आएंगे। अच्छा काशिफ साहब, आपने एसएमईज़ की बात की कि इस बजट में उनको उस इंडस्ट्री को एनकरेज किया गया है। कुछ दो तीन पॉइंट्स आपकी नज़र में अगर हों जो आप समझते हैं कि इस वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा एसएमईज़ को। जी बिल्कुल, एसएमई का जो ये सेक्टर है ये आज से 2 साल पहले फाइनेंस बिल में दिया गया था और इसके जो नॉर्मल रेट्स हैं उसमें दो रखी गई थी, एक 10 करोड़ तक और 25 करोड़ तक। और उसमें फिक्स टैक्स की भी उसमें दो ऑप्शंस थी, या आप फिक्स टैक्स की ऑप्शन ले लें या आप नॉर्मल टैक्स की ऑप्शन ले लें। और जो फिर उसमें भी आपके ऑडिट की उसमें रियायत थी कि अगर आप इस ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे उनमें से किसी एक को, तो आपको आपका ऑडिट भी नहीं होगा। तो ये जो शरह थी वो 25 करोड़ तक की थी। तो हम बार बार ये कह रहे थे कि 25 करोड़ तक की शरह तो नहीं बनती। अब तो चूंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है तो ये जो आपका रेट है इसको 25 करोड़ से बढ़ाएं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि एसएमई सेक्टर की जो डेफिनेशन भी है, जो स्टेट बैंक के मुताबिक और एसएमई के जो एफबीआर के मुताबिक, वो भी 80 करोड़ रुपए तक है। तो हम ये कह रहे थे कि जो डेफिनेशन में फॉल करता है आप उसकी पूरी डेफिनेशन को कवर करें। हमारा अंदाजा तो था कि इस दफा शायद 25 करोड़ से उठाकर 50 करोड़ तक लेकर जाएंगे, लेकिन वो 25 करोड़ से उठाकर 80 करोड़ तक लेकर गए। तो ये देखें, अब तो ये हमारी जिम्मेदारी है, उन मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी है, उन इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस स्कीम का पता होना चाहिए और वो इस स्कीम से बेनिफिट लें। क्योंकि पिछले साल में भी जो सबसे बड़ा मसला होता है, अवेयरनेस की कमी होती है। हमें अवेयरनेस नहीं होती कि ये एक स्कीम, गवर्नमेंट कानून तो बना देती है लेकिन उस पर अवेयरनेस नहीं दी जाती। तो ये मेरी यहाँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये भी एक रिक्वेस्ट होगी एफबीआर को भी कि आपने इतनी अच्छी अगर स्कीम दी है तो स्मीडा के साथ मिलकर, टेप्टा के साथ मिलकर एफबीआर इस पे प्रेजेंटेशंस दे, सेमिनार्स करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी अफादियत का पता चले और सेमिनार्स करें।